न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़े एक सर्वे की। सरकार की ओर से कराए गए कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे में देश भर में बच्चों की शिक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में लगभग 33% छात्र प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, यानी कि देश का हर तीसरा छात्र स्कूल से बाहर प्राइवेट कोचिंग में भी पढ़ता है, जिसे शैडो स्कूलिंग कहते हैं। शैडो स्कूलिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बच्चे स्कूल के बाद कोचिंग क्लास या फिर होम ट्यूशन में पढ़ते हैं ताकि वे और बेहतर कर सकें। दरअसल शैडो स्कूलिंग का बढ़ना देश में शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच गहरी खाई का संकेत है। सर्वे से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों का दबदबा है, जहां करीब 56% छात्र पढ़ते हैं। वहीं शहरी इलाकों में ज्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और साथ में निजी कोचिंग या फिर ट्यूशन भी लेते हैं। शहरों में केवल 30% छात्र ही सरकारी स्कूलों में दाखिला लेते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। इस नेशनल सर्वे में 52,000 से अधिक परिवारों और लगभग 58,000 छात्रों को शामिल किया गया। पूरे देश की बात करें तो देश भर में प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन 1/3 बच्चों का दाखिला होता है, जिसमें शहरी बच्चों की संख्या लगभग 2/3 है। सरकारी स्कूलों में औसतन 2,863 रुपए प्रति छात्र सालाना खर्च होता है। वहीं निजी स्कूलों में ये खर्च करीब 9 गुना बढ़कर 25,002 रुपए हो जाता है। रिपोर्ट बताती है कि देश में 95% छात्रों के शिक्षा का खर्च परिवार ही उठाते हैं, जबकि सरकारी स्कॉलरशिप केवल 1.2% छात्रों तक सीमित है। सर्वे के अनुसार इस साल देश भर में 27% छात्रों ने प्राइवेट कोचिंग ली। इसमें शहरी हिस्सा 30.1% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये 25.5% है। जाहिर है, शैडो स्कूलिंग बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बोझ बन रही है, जिसमें शिक्षा में असमानता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिशा समान और किफायती शिक्षा की है। शैडो स्कूलिंग इस लक्ष्य को चुनौती देती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लगता है कि जो पेरेंट्स और जो बच्चों के जो कंपटीशन कोचिंग क्लास या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या मे बी स्टूडेंट की मेडिकल की सीट्स हो, मुझे लगता है ये प्रेशर पेयर प्रेशर है। और ऊपर से एक जो आजकल इवन एक्टर्स को भी बीच में इन्वॉल्व किया जाता है, बिकॉज एक्टर्स आर लुक्ड एज अ रोल मॉडल। सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वेयर एजुकेशन इज़ नाउ बीइंग कमर्शलाइज, अभी आजकल बच्चों को एजुकेशन की जगह रॉटन लर्निंग जो प्रैक्टिस है, आई थिंक दैट इज़ बीइंग कंटिन्यूड। मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है बच्चों को स्कूल में जितनी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो सफिशिएंट है, और एडिशनल कोचिंग क्लास में डाल के आई थिंक बच्चे पे बहुत ज़्यादा हम प्रेशर डाल रहे हैं। डेफिनेटली पेयर प्रेशर तो है ही, और इट्स काइंड ऑफ रैट रेस बन गई है कि नेबर्स का बच्चा अगर कहीं जा रहा है तो मेरा बच्चा क्यों ना जाए। सो एंड प्लस ओवर पॉपुलेटेड स्कूल classrooms definitely, so teachers are definitely not going doing, like, they are trying their best, but then the thing is that to manage big class it's definitely challenging. So I think यही सब reasons हैं कि then we have to look for other alternatives like private tuitions and everything, and that's what we are doing. That's what because as a parent we are always thinking that what is best for our child. स्कूल में पढ़ाई है सफिशिएंट, मगर अगर एक सेक्शन में 25-30 बच्चे हैं तो जो ज़्यादा क्वालिफाइड बच्चे रहते हैं, टीचर्स उन्हीं पे फोकस करके टॉपिक को आगे ले जाते हैं। जो स्टूडेंट्स वीक्स है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते। बोलते हैं 1 2 3 4 बच्चे समझ गए, ठीक है हम लोग आगे बढ़े। तो इस हिसाब से तो पेरेंट्स को प्रेशर हो ही जाता है कि हमारे बच्चे कैसे आगे जाएंगे, तो एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस लगाना ही पड़ता है हमें। तो इसमें तो स्कूल की भूमिका है ही कि स्कूल सारे बच्चों को इक्वली नहीं देखता। हमको तो लगता है कि बच्चे को, पेरेंट्स को चाहिए कि मेरा बच्चा और अच्छा करे, इस कारण वो अपने मतलब प्रेशर में उसको ये करते हैं। जितने भी जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनमें लोग आजकल जो स्कूल हो या आपका मेडिकल हो, है ना, लोग अब सेवा भाव से ना करके उसको क्या है अपना प्रोफेशन के हिसाब से यूज़ करते हैं, बिजनेस बना रखा है। तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें क्या होता है, वो टीचर हायर जो करते हैं वो सोचते हैं कि हमें कम से कम पैसा देना पड़े और वो हमारे यहाँ पे आके एजुकेशन दें। तो वो टीचर जो ये सोचते हैं वो ज़्यादा इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं जितना कि आज के दौर में अपडेट होकर एजुकेशन देने वाले टीचर होना चाहिए। तो कम पैसे में वो कम एजुकेटेड मतलब टीचर मिलेंगे, इसलिए जो गार्जियन होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा जो एजुकेशन सेंटर है, जो प्राइवेट कोचिंग चल रही है, जहाँ पर लोग अपडेट रहते हैं, टीचर जहाँ अपडेट रहते हैं वहाँ भेजने की कोशिश करते हैं कि जिससे मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, आज की जो एजुकेशन है उसमें अपना कंपटीशन फाइट करके वो आगे बढ़ सके।
एज ए स्टूडेंट मुझे अपना ओपिनियन ये लगता है कि जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं, वो कोई भी अपना लाइक एक्स्ट्रा जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो सारी कोचिंग सेंटर्स में वो कवर करते हैं अच्छे से, लाइक कोचिंग में सिर्फ सिलेबस को ही कवर नहीं करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस, वो भी वो टॉपिक कवर करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोचिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्राइवेट स्कूल। शैडो स्कूलिंग पर हमने आपको आम जनता की राय दिखाई। हमने डिजिटल दुनिया में मौजूद अलग अलग AI चैटबॉट से भी सवाल किया कि भारत में शैडो स्कूलिंग के बढ़ते चलन का क्या असर हो रहा है। इस पर AI चैटबॉट ग्रॉक ने कहा कि भारत में शैडो स्कूलिंग का बढ़ता चलन सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है, जिसके कारण माता पिता अपने बच्चों को ट्यूशन दिला रहे हैं। इससे सीखने का अंतर बढ़ रहा है, क्योंकि जो परिवार ट्यूशन का खर्च उठा सकते हैं उनके बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इससे वंचित रह जाता है। ग्रॉक के मुताबिक ये शिक्षकों की अनुपस्थिति और जवाबदेही की कमी को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि माता पिता स्कूलों के बजाय ट्यूशन पर भरोसा करने लगते हैं। ChatGPT का मानना है कि शैडो स्कूलिंग में केवल कोचिंग फीस ही नहीं, बल्कि यात्रा, शिक्षण सामग्री और तकनीकी ज़रूरतों पर भी खर्च बढ़ता जा रहा है। कई छात्र 2 साल तक चलने वाले कोचिंग प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, जिसका परिणाम अत्यधिक दबाव, चिंता, सामाजिक अलगाव और भावनात्मक कमजोरी के रूप में सामने आता है। ChatGPT ने कहा कि सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने लगातार और समग्र मूल्यांकन पर जोर दिया है, ताकि चिंता का माहौल कम किया जा सके और शैडो स्कूलिंग पर निर्भरता घटाई जा सके। गूगल के यह चैटबॉट जेमिनी ने बताया कि शैडो स्कूलिंग छात्रों को उन विषयों में अतिरिक्त सहायता देती है जिसमें वो कमजोर होते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। जेमिनी के मुताबिक ये शिक्षा प्रणाली में एक समानांतर उद्योग का निर्माण करता है, जिससे ट्यूशन और कोचिंग संस्थानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। लेकिन ये परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है, जिससे शिक्षा और समाज में असमानता की खाई बढ़ जाती है, क्योंकि इस बोझ को हर कोई नहीं उठा सकता।